बात करेंगे धनंजय, आपसे भी करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो उनसे मैं तारुफ करा देता हूं। अनिरुद्ध प्रताप सिंह जी बीजेपी का पक्ष रखेंगे, आईटी के एक्सपर्ट हैं जी अनिरुद्ध जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनिरुद्ध जी, थैंक यू सो मच। पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे, ये जर्नलिस्ट रहे हैं, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, आते रहे शो में, बहुत बढ़िया बोलते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर टीना करमवी प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी में, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे मनीष गुप्ता जी, राजनीतिक विश्लेषक, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राहुल लाल जी पत्रकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आर्टिकल छपते हैं इनके, और जिसे कहते हैं स्लाइस जर्नलिज्म, विशेषज्ञ होना, वो इन्हें आता है और ये जानते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और जेपी लोहिया जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और तमाम अर्थव्यवस्था को समझते हैं समग्रता के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तो स्टीम पैनल चैनल के मध्य में ये खड़ा हुआ है आपसे बातचीत करने के लिए। लेकिन एक सवाल है, कैबिनेट की बैठक हुई, उसके बाद एक सवाल ये आया, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने एक बात कही और उन्होंने कहा कि मोदी जी की जो गारंटी है, मोदी जी ने जो बात कही है उसको पूर्ण करेंगे और उसको पूर्णता के साथ रखेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी ने कहा कि 2500 का जो वादा जो था, 2500 का वादा वो कहां गया। और उन्होंने कहा कि आतिशी जो पूर्व सीएम है, उन्होंने कहा अगर मोदी जी की गारंटी होती तो पहली कैबिनेट में महिलाओं को 2500 का की योजना जो है वो पास हो गई होती। ये आते ही आपने पहली एकदम से सामने जो कहना चाहिए गुगली वो फेंकी आपने। ये गुगली नहीं है सर, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अरे तो सांस तो लेने दे देते ना पुष्पन जी, जैसे आप पानी पी रहे थे, हमने टोका आपको, हमने कहा पहले पानी पी लीजिए उसके बाद यमुना पे बात करेंगे, आपने आते ही आते एकदम बगैर सांस लिए। नहीं, ये बात सांस लेने वाली बात तो मोदी जी को समझना चाहिए था जब वो घोषणा कर रहे थे। अच्छा, 31 जनवरी को द्वारका की रैली में उन्होंने कहा महिलाओं से कि आप लोग अपने अपने खाते जो है वो उसमें मोबाइल नंबर अटैच कर दीजिए, ताकि जब आपके पास पैसा आएगा तो आपको पता चल जाए। और मैं आपसे वादा करता हूं कि दिल्ली की कैबिनेट की जो पहली कैबिनेट होगी दिल्ली सरकार की, उसमें इस योजना को लागू करने का प्रारूप पारित कर दिया जाएगा, ये कहा था। राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके जेपी नड्डा जी ने 17 जनवरी को पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हम पहली ही कैबिनेट में महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत जो हमें 25,000 रुपए देने हैं। पुष्पेंद्र जी मुझे नहीं, पुष्पेंद्र जी बात तो सही कह रहे हैं आप। नहीं, हमारा सवाल प्रतीक जी, हमारा सवाल इस पे नहीं है कि आपने वादा किया है आप दे नहीं रहे। हमारा सवाल इस बात के है कि आप कहते हैं कि मोदी की गारंटी है, तो मोदी की गारंटी फेल कैसे हो रही है? अब फेल इसलिए हो रही है क्योंकि मोदी की गारंटी मतलब झूठ की गारंटी। उसका मैं उसका नहीं मैं पूरी एनालिसिस लूंगा, मेरा तो कोई सवाल ही नहीं था पुष्पेंद्र जी, बस ये था कि हार के बाद बड़ा परेशानी होती है ना, थोड़ा सा मतलब लगता तो है, मतलब बहुत देर तक आदमी को दर्द बहुत देर तक होता है। कोई परेशानी नहीं, लोगों ने यही कहा। कांग्रेस से मैं पूछता हूं तो कांग्रेस कहती है कि मैं 6 महीने का समय देता हूं, 6 महीने के बाद मैं उनसे हिसाब किताब मांगूंगा। तो सर जब से पार्टी बनी तब से लगातार दिल्ली में सत्ता में है। अच्छा ठीक है, नहीं आपको कोई परेशानी नहीं, परेशानी उनको है जिन्होंने वादे किए हैं और जिन्होंने ये बदलाव के लिए वोट दिया है, यकीनन वो जवाब भी देंगे। जी, आपने आयुष्मान योजना को लेकर एक और स्वास्थ्य के जो मोहल्ला क्लिनिक है उसके लिए जांच के आदेश दिए। देखिए, जो वादे किए गए वो सारे एक एक करके वादा पूरा होगा। अगर जांच का वादा किया गया कि कैबिनेट की मीटिंग होते हुए जांच का जाएगा, तो सबसे पहले वो वादा पूरा हो गया। आयुष्मान दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता थी, वो हुआ। यमुना मैया की क्या हालत बना रखी थी, वो हुआ। 8 मार्च तक सभी के खाते में 25 रुपए जाने का वादा जरूर पूरा होगा। लेकिन ये नहीं बता पा रहे कि पंजाब में 1000 रुपए का वादा करके आए थे, 3.25 साल हो रहा इसी मार्च में, लेकिन ये कब पैसा देंगे? पुष्पेंद्र जी ये तो सवाल पूछते हैं आपसे। नहीं, सवाल पूछना चाहिए। बिना सवाल के लोकतंत्र जिंदा कैसे रहे? बताइए कि 1100 क्यों नहीं दे पाए पंजाब में अभी तक? मैं बता रहा हूं सर, देखिए 2 चीजें होती हैं, मैंने पहले भी आपसे कहा। एक होता है पार्टी घोषणा पत्र या संकल्प पत्र, जो भी आप कह लीजिए, वो होता है कि आप पुष्पेंद्र जी लपेटो ना, काम का ये रोज हम लपेटने काम करते हैं और इसमें मेरी पीएचडी है लपेटने में, पीएचडी है मेरी लपेटने में। ना हाँ जी, पंजाब में क्यों नहीं? इधर आओ, पास आओ मेरे। पंजाब में 3 साल हो गए आम आदमी पार्टी की सरकार। नहीं, वही तुमने कहा कि ये लपेटने का काम कर रहे हैं, लपेटने का काम तो हमें सबसे अच्छा आता है, रोज लपेटते हैं। और ये नहीं बताने क्या, वो लखनऊ चलो लटाई दिलवा दे, वही मंझा लपेटो चाहे सद्दी लपेटो, कोई चीज लपेटो,
मेरा कहने का मतलब सर, जो घोषणा पत्र होता है वो 5 साल के लिए होता है। अभी हमारे 3 ही साल हुए हैं ना, हम देंगे। हम कह रहे हमारे तो अभी बस 3 ही साल हुए और रेखा गुप्ता जी अभी ढंग से पानी पी नहीं पाई, एक कप चाय नहीं पी पाई, तकादा शुरू हो गया कि 2,500 कह वो मेरी क्या पुष्पेन जी पत्रकारिता की है आपने। ऑफ कोर्स आई गिव यू चांस, मैं आता हूं। ये क्या इन्होंने वादा किया था कि हम 5 साल में 60 महीने में केवल एक ही बार 1,000 रुपया देंगे? गजब किनके, तभी तो कह रहे कि 3 साल पूरा हो गया। वो एरियर भी देंगे ना, 3 साल हो गए, आप एरियर देंगे ना सर। हाँ जी, ब्याज समेत देंगे ये लोग 5 साल में। हाँ भाई 3 साल निकल गया, 2 साल बचा, तो 2 साल में पिछले 3 साल का पैसा। सर हम तो उन लोगों में से हैं जो कहते हैं वो तो करते ही हैं, जो नहीं कहते हैं वो सबसे पहले करते हैं। मैं आपका उसका दारू का इन्होंने सबसे पहले होम डिलीवरी का वादा नहीं किया था, पूरा किया। देखिए जो कहते हैं सो करते हैं। नहीं पुष्पेंद्र, मैं ऑफकोर्स अरे नहीं, वो पुष्पेंद्र जी बात पूरी हो भी नहीं पाएगी। पहले ये बताओ कि एरियर सही पैसा दोगे 5 साल का ना? इन्होंने जो वायदे किए वो पूरे किए नहीं किए, लेकिन जो वायदा नहीं किया एक पे एक शराब की बोतल पर एक और शराब की बोतल और उसके पीछे छुपा हुआ घोटाला, वो निकल गई बात। कांग्रेस जी देखिए, मोदी की गारंटी मत कहिए, ये कहिए जुमलों की गारंटी। अब मैं जुमला इसलिए कह रही हूँ 15 लाख आ गए सबके अकाउंट में, उसकी बात ही नहीं करते। 2 करोड़ नौकरियां कायदे से 20 करोड़ मिल जानी चाहिए थी, उसकी भी बात नहीं करते। आज बात करते हैं कि अमित शाह कह के आए थे यूपी में कि होली के समय जो है सिलेंडर दे दिया जाएगा। होली चली गई 2025 में, आज तक सिलेंडर मिला महिलाओं का? बाट जो रही है महिलाएं कि सिलेंडर कब दिया जाएगा। देखिए मोदी जी चुनाव के समय बहुत प्रचार करते हैं, चुनाव में 200 करोड़ रुपए प्रचार में खर्च कर दिया लाड़की बहन योजना महाराष्ट्र में, सरकार भी बन गई, लेकिन फिर क्या किया, 9 लाख महिलाओं को बाहर कर दिया लाड़की बहन योजनाओं के तहत। तो ये चुनाव में जीत भी जाते हैं, वोट भी ले लेते हैं और महिलाओं के साथ ठगी हो जाती है और फिर कहते हैं मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी क्या है? अभी अमेरिका गए साहब, और वहां पर हम लोगों को क्या उम्मीद थी कि जिस तरीके से युवा जो अमेरिका से आए उनके पैरों में हाथों में जो जंजीर बांध कर भेजा गया था वो नहीं भेजा जाएगा, लेकिन फिर वही हाथ हुआ। रुपये का भाव देख लीजिए, लगातार जो है मोदी जी की कोई गारंटी नहीं है, वो सिर्फ जुमलों की गारंटी है, वो झूठ की गारंटी है, वो झूठ बोलते आए हैं। कोई इन पे फिर भी बताइए 28 में 21 राज्यों में सरकार, आखिर वजह क्या है, क्या वजह रही होगी? मुझे लगता है जनता को ठगना ही बहुत अच्छा। जनता को ठगना आता है तो जनता को ठग रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जनता को कोई भी ठग नहीं सकता। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मोदी जी ठग रहे हैं, जो 60 साल से कांग्रेस ठग रहा था उसका कुछ जवाब ही नहीं।